ओके माय डियर फ्रेंड, तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया था और उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया था। एंड डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम लोगों ने अपने पैकेज के अंदर यहाँ पे हमें मेन क्लास मिली गई थी और मेन क्लास के बाद हम लोगों ने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना ली थी जिसमें हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन वाला काम यहाँ पे पूरी तरीके से कर लिया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टूडेंट डाउ क्लास बना ली थी, किसके लिए? फॉर्मेटेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसमें हमने सारे के सारे क्रेड एप्लीकेशन वाले जो मेथड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक पूजो क्लास कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि हम लोगों ने यहाँ पे एज लिया था। हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लिया था, लेकिन हमें किस में लेना था? इंट में लेना था। ये ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, गलती गलती नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रोफेशनल वे नहीं है। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे इंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट कर लिया तो इसका जो सेटर गेटर मेथड होगा उसमें भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमें लोग क्या करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू सेट हो रही है उसकी भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को कंस्ट्रक्टर में भी यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा। इतना करने के बाद यानी कि हमारा सारा काम यहाँ पे सही तरीके से हो गया है। यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेंगे और देखेंगे कि हमारी डाउ क्लास में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी नहीं। तो हमने यहाँ पे सारा का सारा काम सही तरीके से किया था और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी हमने सही तरीके से किया था। और हमने बताया था ये एनोटेशन जब लगाते हैं, जब हम ट्रांजेक्शनल एनोटेशन का यूज करते हैं, यहाँ पे हमने इसको क्या नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है। तो इसको यहाँ पे स्लैश के जरिए क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज हो गया है। एंड क्लोज करने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमारा सारा काम यहाँ पे सही तरीके से हुआ था। फिर हम लोगों को चलना है अपनी मेन क्लास में। अब हमें जो काम करना है वो क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमें यूजर को कंसोल पे शो कराना है कि अगर वो वन वन प्रेस करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा। अगर वो टू प्रेस करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा डिलीट होगा। अगर थ्री प्रेस करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा सिलेक्ट होगा। एंड फोर प्रेस करेगा तो वहाँ पे ऑल डेटा सिलेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस का कोई भी वहाँ पे हम लोगों ने नेम नहीं दिया है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, यहाँ पे जो हमने यूआरएल दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक डेटाबेस का नेम नहीं दिया है। तो हम लोगों ने एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। माई में आपको दिखा देते हैं। ये हमने अपना माई ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस नाम का यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद वहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट डेटाबेस में यहाँ पे कोई भी अभी तक टेबल यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमें अभी यहाँ पे ब्लैंक है। इसी डेटाबेस के नाम को हम वहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हम ये रिमूव करके यहाँ पे क्या देंगे, स्टूडेंट डेटाबेस के नेम को दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेटाबेस का नेम भी दे दिया। यानी कि अब हम रन करेंगे तो इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट होगी, किस नेम की, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी स्टूडेंट जो क्लास थी वहाँ पे एंटिटी लगी थी, यानी कि स्टूडेंट नेम की यहाँ पे एक क्लास टेबल क्रिएट होगी। और उस टेबल में कॉलम जो होंगे वो आईडी होगा, नेम होगा, सिटी होगा एंड एज होगा। ये सारे हमारे कॉलम होंगे। एंड आईडी कैसी होगी, वहाँ पे प्राइमरी की होगी क्योंकि आईडी एनोटेशन का यूज किया है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी चलते हैं मेन क्लास में और वहाँ पे जो लॉजिक लिखना है हमें वो लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। अब हमारा जो सबसे पहले काम होता था वो क्या होता था कि हमें एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट यानी कि क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट AC इक्वल टू न्यू। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट देते हैं, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम लोग क्या देते हैं, इसमें हम लोग पाथ को बताते हैं कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो किस जगह पे है। जैसे कि आपको दिखा दूं कि हमारा जो सेम पैकेज है com.aman-infosoft, इसके अंदर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है hello.xml, इसी का पाथ हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा हम किस तरीके से दे रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे कि हमारा जो पहला है वो क्या है, कॉम। तो यानी कि हम उसको बता रहे हैं कि आप कॉम फोल्डर के अंदर जाइए। कॉम फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक अमन इन्फोसॉफ्ट फोल्डर मिलेगा। और उस फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक हमारी फाइल होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसका नेम क्या है, hello.xml। इसको आपको रीड करना है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ये जो रेड आ रहा है ये इंपोर्ट वाली प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमें एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट का एक रेफरेंस मिल गया है। अब इसी के रेफरेंस से हम किस मेथड को कॉल करते हैं आपको पता होगा, AC.getBean। ये मेथड क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि हमें जिस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हम वहाँ पे इसका लॉजिकल नेम देते हैं। तो यहाँ पे हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, आप भी समझ रहे होंगे कि हमें स्टूडेंट डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है, सारे के सारे मेथड हैं जिसे हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो हमें इसका अगर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम ये सारे मेथड क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में,
कि हमने जो स्टूडेंट डाओ वाला जो यहाँ पे बीन क्रिएट किया था उसका हमने लॉजिकल नेम क्या रखा था, स्टू डाओ। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम अपनी मेन क्लास में चलेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे एंड बता देंगे यहाँ पे कि हमारी क्लास का नेम क्या है। अगर आप क्लास का नेम भी नहीं बताते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट टाइप मिलेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम जब क्लास बता देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट डाउ डॉट क्लास यहाँ पे हमने सक्सेसफुली तरीके से बता दिया। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस बंद करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है स्टूडेंट डाउ क्लास का। यहाँ पे देख भी सकते हैं, मिल गया ना। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हम इसी के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो हमने स्टूडेंट डाउ वाली क्लास में बनाए हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये काम तो हो गया है, लेकिन अभी हमें कोई मेथड कॉल करना नहीं है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यूजर को कुछ चीज़ें शो करानी है। उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर प्रेस करेगा कोई भी की, उसी के बेस पे वो मेथड सारे कॉल होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे कि यूजर से जो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं या फिर किसका, बफर रीडर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बफर रीडर, यहाँ पे बफर रीडर बी आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू बफर रीडर। यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर टाइप में यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन। ये सारा कुछ आप यूज कर चुके होंगे तो मुझे इतना बताने की इसकी कोई नीड नहीं है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, हमें बफर रीडर का ऑब्जेक्ट मिल गया, उसका रेफरेंस भी मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे एक बुलियन टाइप का क्या लेंगे, एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे बुलियन। यहाँ पे रन इक्वल में क्या डाल देंगे, ट्रू डाल देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे BOO होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक भाई लूप लगाते हैं। सबसे पहले हम भाई लूप लगाएंगे। भाई लूप में क्या डालेंगे, रन, यानी कि हमारा जो रन वेरिएबल है वो क्या है, जब तक ट्रू है, जब तक क्या होगा, हमारा भाई लूप चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी ओपन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो यूजर को शो कराना है वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन SOUT करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू अवर स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन। वेलकम टू स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन, ये हमने प्रिंट कर लिया। यानी कि सबसे पहले यूजर को क्या दिखेगा, ये चीज़ दिखेगी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, प्रेस 1 प्रेस 2 वाला हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब नीचे आते हैं। यहाँ पे एक और मैसेज को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे इक्वल इक्वल को कर लेते हैं कि ये सही तरीके से अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से मैसेज को प्रिंट करने का काम है। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करने में कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अगर यूजर प्रेस 1 करता है तो वहाँ पे प्रेस 1 टू किसके लिए, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा। अगर प्रेस 1 करता है तो वहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट वाला लॉजिक होगा। तो इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 किसके लिए होगा, यहाँ पे डिस्प्ले 1 स्टूडेंट डेटा होगा। डिस्प्ले 1 स्टूडेंट डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 3 प्रेस करता है तो वहाँ पे क्या होगा, 2 डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ पे अगर 4 इनपुट करता है कोई यूजर तो वहाँ पे क्या काम होना है, वहाँ पे होगा डिलीट स्टूडेंट डेटा। और अगर कोई 5 इनपुट करता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो काम होने वाला है वो क्या होने वाला है, एग्जिट। ठीक है, प्रेस 5 टू एग्जिट। यहाँ पे यानी कि प्रेस 5 करेगा तो वहाँ पे भाई लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि कोई भी वैल्यू फॉल्स हम लोग डाल देंगे तो वहाँ पे भाई लूप का काम हो जाएगा बंद, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लगाते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन अगर मिलती है तो हमें आसानी से शो हो जाए। तो ट्राई के साथ हमेशा कैच का यूज करते हैं। कैच में क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन ई, और एक्सेप्शन को आप जानते हैं ई या प्रिंट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ या फिर ई डॉट गेट मैसेज, कुछ भी आप लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई के अंदर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है यूजर से इनपुट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है इसके पास बहुत n नंबर ऑफ मेथड है, तो वो उन्हीं मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो उनमें से एक मेथड है br.readline, जो क्या करता है, स्ट्रिंग में यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे।
टाइप कास्ट आपको करना आता ही होगा। यहाँ पे इंटीजर यानी कि चेंज कर लेंगे, इंटीजर डॉट पास कर लेंगे, पास इंट। यहाँ पे इंटीजर डॉट पास इंट, और पास इंट में हम लोगों ने क्या डाल दिया, br डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा यानी कि इंटीजर रिटर्न करेगा। एंड इंटीजर में हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चॉइस लिख लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोगों ने यानी कि यूजर से इनपुट ले ही लिया। अब इस इनपुट वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच केस लगा के स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए, यहाँ पे स्विच का यूज करना जाता ही होगा आपको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चॉइस। और यहाँ पे क्या करना है, हमें बॉडी ओपन करनी है। एंड स्विच के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल केसेस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे यूजर अगर 1 इनपुट करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 इनपुट करता है तो 2 आएगा। और उन्हीं के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, केस बनाते हैं। तो जैसे कि मैं सबसे पहला केस बनाता हूँ, केस 1 के लिए अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो 1 में क्या करना है, हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट किस तरीके से होगा आपको बता देते हैं। सबसे पहले डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें यूजर से पहले कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जैसे कि उसकी आईडी हो गई है स्टूडेंट की, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की सिटी हो गई है, स्टूडेंट की एज हो गई है। तो इन चीज़ों को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में यानी कि कंस्ट्रक्टर वाले में हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में वो सारी वैल्यू डाल देंगे। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू सेट हो जाएंगी और हम लोग क्या करेंगे, अपने मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटर द स्टूडेंट आईडी, इंटर द स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी इनपुट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट आईडी इक्वल टू यहाँ पे इंटीजर डॉट पास इंट, और यहाँ पे क्या लेना है, br डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये आपको एक बार बता दिया मैंने, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया क्योंकि बार बार पास करना पड़ता, तो मैंने पहले से ही यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हमारी आईडी मिल गई है। आईडी मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर द स्टूडेंट नेम। अब नेम लेना है तो नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्टली br डॉट रीड लाइन, यहाँ पे कोई भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या लेना है, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की क्या हो गई, सिटी हो गई है। तो इंटर द स्टूडेंट सिटी, सिटी में क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप में है, तो यहाँ पे सिटी इक्वल टू br डॉट यहाँ पे रीड लाइन, कोई भी पास करने की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटर द, और इसको हमें पास करने की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट एज, एज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, br डॉट, यानी कि हम लोग पहले पास का वाला काम कर लेते हैं, इंटीजर डॉट पास इंट, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, br डॉट रीड लाइन। ठीक है, यानी कि हमने सारा का सारा यहाँ पे इनपुट ले ही लिया। आईडी मिल गई, स्टूडेंट का नेम मिल गया, स्टूडेंट की सिटी मिल गई, स्टूडेंट का एज मिल गया। तो ये सारा कुछ हमें यूजर के द्वारा गेट हो ही जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना लिया। और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, आईडी डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आईडी, एंड आईडी के बाद यहाँ पे नेम, नेम के बाद हम लोग डालेंगे सिटी, सिटी के बाद हम लोग डालेंगे क्या, एज। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डाल दिया। यानी कि जो हमने यहाँ पे डाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वैल्यू सेट होगी। यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी स्टूडेंट क्लास में दिखाऊँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना है, देख सकते हैं आईडी है, नेम है, सिटी है, एज है, और ये इसके कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू सेट हो जाएंगी। और हम लोग क्या कर देंगे, इसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने मेथड में दे देंगे। यहाँ पर आप बाई गेटर सेटर मेथड के थ्रू भी वैल्यू सेट कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली कर दी है बिना कोड ऑफ लेंथ इंक्रीज किए हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो रेफरेंस है वो किसका है, स्टूडेंट डाउ का है। तो स्टूडेंट डाउ के रेफरेंस से हम लोग एक मेथड है हमारे पास, इसके पास क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोगों को क्या पास करना है, स्टूडेंट पास करना है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट पास कर दिया। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो कंट्रोल प्लस बंद करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटीजर रिटर्न हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SOUT करके एक मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट प्लस यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ऐड कर लिया सक्सेसफुली तरीके से, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा तो स्टूडेंट ऐड हो गया। अब यानी कि इतना काम करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा केस 1 हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, केस 2 के लिए बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केस 2। अगर यूजर इनपुट करता है 2 तो उसके लिए हमें काम करना है। तो 2 में देख सकते हैं आप लोग, हमें क्या करना है, डिस्प्ले 1 स्टूडेंट करना है। तो हम आपको दिखा दें कि जो हमारा स्टूडेंट डाउ क्लास है, इसमें हम लोगों को अगर 1 स्टूडेंट यहाँ पे गेट करना है तो हम लोग किस जरिए से कर रहे थे, यहाँ पे बाई आईडी के थ्रू यहाँ पे गेट कर रहे थे। तो हम लोग को यूजर से क्या इनपुट लेना पड़ेगा, आईडी इनपुट लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं केस 1 वाला में आईडी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की है, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और हम लोग यहाँ पे आईडी यानी कि डबल हो गया वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या ID 1 लिख लेंगे, ID 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें आईडी मिल गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आईडी के जरिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास क्लास है स्टूडेंट डाउ, इसी के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो बीन डॉट गेट स्टूडेंट, इसे क्या पास करनी है, इसे करनी है आईडी पास करनी है। तो हमने इसी वाली आईडी को यहाँ पे दे दिया। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करने वाला है एक स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्टूडेंट मिल गया। अब इसी स्टूडेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे SOUT करके यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट2 डॉट यहाँ पे गेट आईडी कर लेंगे। तो हम एक एक करके वहाँ पे क्या कर लेते हैं, सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर दी है, हाँ स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट2 डॉट गेट आईडी हो गई है। और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें प्रिंट कर लेंगे क्या, आईडी, कि हमें समझ में आए ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग 2 और प्रिंट कर लेंगे क्या, Ctrl+V एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V। आईडी हो गई है एंड क्या होगा, यहाँ पे नेम होगा। नेम में क्या है, जो हमारा मेथड है गेट नेम है। एंड जो आईडी नेम एंड सिटी होगी, यहाँ पे क्या होगी, सिटी में हम लोगों को गेट सिटी करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट सिटी कर लेंगे। और सिटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एज करेंगे। तो यहाँ पे गेट एज हो गया, Ctrl+Shift+F कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ पे गेट हो जाएगा। और हम लोग क्या कर देंगे, इसे ही यहाँ पे एक और मैसेज को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वल इक्वल लगा के हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा केस 2 वाला भी काम यहाँ पे हो चुका है, यानी कि हमने 2 केस यहाँ पे परफॉर्म कर लिए हैं। अब जो हमारा तीसरा बनेगा वो किसके लिए बनेगा, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, केस 3 बनाएंगे, किसके लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखते हैं क्या, केस 3, यहाँ पे लिखेंगे केस 3। और केस 3 में हमें कुछ इनपुट में लेना नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास गेट ऑल स्टूडेंट वाला लॉजिक लिखा है, यहाँ पे मेथड है, वो हमसे कुछ भी आर्गुमेंट टाइप में यहाँ पे ले नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हमें रिटर्न कराना नहीं है, कुछ भी हमें इनपुट लेना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट डाउ के रेफरेंस से एक जो मेथड है गेट ऑल स्टूडेंट, इसी को हम लोग कॉल कर लेंगे। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें करेगा लिस्ट टाइप का, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे गेट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट टाइप की वैल्यू को हमें क्या करना है, आइटरेट करना है। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, फॉर लूप के जरिए एक एक करके स्टूडेंट को हम लोग गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप आपको यूज करना आता होगा। यहाँ पे फॉर लिखते हैं, फॉर के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट चाहिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टू, और हमें किस में है हमारा पूरा डेटा, हमारा जो पूरा डेटा है वो ऑल स्टूडेंट में है। तो ऑल स्टूडेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे डेटा आएगा और उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैसेज को प्रिंट करेंगे SOUT करके। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, यानी कि पहले आईडी। यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं, ये पहले से ही यहाँ पे हम लोग बना के रख चुके हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्टू है, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट 2 को हटा के स्टू कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे में चेंज करना है हमें, यानी कि हमने गेट ऑल वाला भी यहाँ पे काम कर लिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके स्टूडेंट आएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वल लगाते हुए, क्योंकि जो एक स्टूडेंट के बाद जो दूसरा स्टूडेंट आएगा वो क्या होगा, जो हमें यहाँ पे इक्वल लगाते हुए उसके नीचे दिखेगा, ठीक है। ये कर लिया। और यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर लूप के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप वाला काम हो गया, यानी कि केस 3 हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। फॉर लूप पूरा चल जाए, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब जो हमारा केस 4 है, उसमें हमें क्या करना है, स्टूडेंट को डिलीट करना है। तो हम लोग स्टूडेंट डिलीट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो केस 4 बनाएंगे,
केस 4 लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, केस 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट को डिलीट करना है। तो स्टूडेंट डिलीट किस तरीके से होगा, बाई पर्टिकुलर आईडी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें SOUT करके एक मैसेज को प्रिंट करेंगे। हमें यूजर से जो इनपुट लेना है, क्या लेना है, इंटर द स्टूडेंट ID। अगर हमें यूजर ID यहाँ पे इनपुट करा दे तो हमें क्या हो जाएगा, उसी ID के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट ID3 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, br.readline। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पास करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे integer.pass इंट। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी कि हम लोगों ने पास कर लिया। अब हम लोग इसी आईडी के जरिए क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डाउट के रेफरेंस से एक मेथड है डिलीट स्टूडेंट, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे और वहाँ पे क्या डाल देंगे, आईडी डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ रिटर्न होने नहीं वाला, यहाँ पे तो एक मैसेज को प्रिंट कर लेंगे, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज को प्रिंट कर लिया। और हम लोग ये मैसेज प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। यानी कि हमने सारा का सारा काम यहाँ पे कर ही लिया है। अब हम लोगों का जो काम है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं केस 4 कंप्लीट हो गया। केस 5 में हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, केस 5 के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे केस 5 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। तो जो हमारा यहाँ पे रन वेरिएबल है, यहाँ पे देख सकते हैं रन वेरिएबल में हम लोग क्या डाल देते हैं, यहाँ पे ट्रू वैल्यू यहाँ पे होल्ड किए थे। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रन इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। रन इक्वल टू फॉल्स करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा और यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मिलने वाला है वो फॉल्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, जो यानी कि हमने केस 5 वाला भी काम कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, केस 5 जब पूरे हो जाते हैं, केस पूरे हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डिफॉल्ट लगाते हैं। तो डिफॉल्ट में हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी यूजर अनदर की प्रेस करता है तो वहाँ पे हम लोग मैसेज प्रेस करा देंगे, इनवैलिड की प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। इससे यूजर को पता चल जाएगा कि हमने गलत की प्रेस करा दी है। यहाँ पे हमें कौन कौन सी की प्रेस करानी है, यही सारी की प्रेस करानी है। इसके अनदर अगर आप कुछ भी प्रिंट कराते हैं, कुछ भी यहाँ पे यूजर देता है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, इनवैलिड की मिलेगी यहाँ पे। और हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब हमारा काम इतना पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रन करने की योग्य है तो हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कोई यहाँ पे कमी तो है नहीं है, केस 1 हो ही गया है, केस 2 हो ही गया है, केस 3 कंप्लीट है, केस 4 भी कंप्लीट है, यहाँ पे केस 5 भी कंप्लीट है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला भी काम कंप्लीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रन करने की योग्य है तो इसको रन करते हैं। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रन एच पे जाएंगे। एंड रन एच पे जाने के बाद यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही हमने जावा एप्लीकेशन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल में एक हमें छोटा सा एक एरर मिला है, इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे एक 37 नंबर लाइन में एक एरर शो कर रहा है, क्या कि XML डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्लास पाथ। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, देखते हैं, इसको रीड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आ रहा है, इनवैलिड कंटेंट वाज फाउंड स्टार्टिंग विद एलिमेंट प्रॉपर्टी, नो चाइल्ड एलिमेंट इज एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब है, इसको हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे इसको और थोड़ा देख लेते हैं किस नंबर पे है, लाइन नंबर 37 में बोल रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लाइन नंबर 37 पे रीड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉप्स है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ओपन है एंड प्रॉप्स करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है। तो यही हो रहा है मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनदर प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी अलग है ये। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो चुकी है। इसको कंट्रोल X करते हुए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल B कर देंगे एंड हम लोग कंट्रोल शिफ्ट F कर देंगे और कंट्रोल S कर देंगे। तो इस फाइल को सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने काम कर लिया। अब कोई एरर मिलता है तो हम लोग फिर से इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एच पे जाएंगे और रन एच पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया था, वेलकम टू अवर स्टूडेंट क्रेडिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ शो हो रहा है कि अगर यूजर प्रेस 1 करेगा तो वहाँ पे क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, प्रेस 2 करने पर क्या कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है 1 डेटा को। ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या
पास करनी है, हमें स्टूडेंट आईडी पास करनी है। तो हमारी स्टूडेंट आईडी जैसे कि मैं 1 प्रेस करता हूँ एंड अब वो कह रहा है नेम, तो नेम में क्या करता हूँ अमन प्रेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अमन डालने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है सिटी, तो सिटी जो है वो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली पास करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट की एज, तो स्टूडेंट की एज कितनी है 23 है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हाइबरनेट की एक क्वेरी बनी है, देख सकते हैं आप लोग। हाइबरनेट की क्वेरी वहाँ पे हम लोगों ने ट्रू किया था, तो हाइबरनेट की क्वेरी बन रही है और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो रहा है 1 स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। अब हम लोग देखेंगे अपने माई स्कूल में चल के कि हमारा जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुली तरीके से ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमने अपना माई स्कूल ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्वेरी को हटाते हुए यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे रिफ्रेश करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट हुई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल क्रिएट हुई है स्टूडेंट नेम की। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि स्टूडेंट डेटाबेस। यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस के नाम के साथ हम लोग क्या करते हैं टेबल के नेम को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमें एक डेटा यहाँ पे शो करेगा, ये देख सकते हैं आईडी उसकी 1 है, एज उसकी 23 है एंड सिटी उसकी दिल्ली है, नेम उसका क्या है अमन है। तो हम लोग एक दो डेटा और यहाँ पे क्या कर लेते हैं इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने इक्लिप्स में आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही चल रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है ट्रू है। तो हम लोग फिर से प्रेस बंद करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है डेटा को अभी इंसर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बंद करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बंद करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, तो आईडी में हम लोगों को क्या पास करनी है 2 पास करना है क्योंकि यहाँ पे यूनिक आईडी होगी। एंड स्टूडेंट का नेम क्या होगा, स्टूडेंट का जो नेम है वो राम है। स्टूडेंट की सिटी है, सिटी क्या है पुणे है। एंड उसकी जो एज है वो कितनी है 24 है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरी वाली आईडी थी वो स्टूडेंट क्या हो गया ऐड हो गया। एक और स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या पास करते हैं 1। तो फिर से इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करना है आईडी पास करनी है, तो आईडी 3 हो गई है। एंड स्टूडेंट का नेम है वो क्या है कोमल है। एंड यहाँ पे उसकी सिटी है, सिटी क्या है लखनऊ है, लखनऊ हो गई है। सिटी के बाद एज पास करनी है तो एज कितनी 25 हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरी वाली आईडी थी वो स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। हम लोग माई स्कूल में फिर से चेक कर लेते हैं, ये हमने माई स्कूल ओपन कर लिया। अब इस क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे रन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 यानी कि 3 डेटा हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम लोग इक्लिप्स में चलेंगे, अब इसमें देखेंगे कि हमारी जो प्रेस 1 वाला काम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे प्रेस 2 करेंगे क्योंकि इसमें डेटा को क्या करना है हमें एक पर्टिकुलर डेटा को सीन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे। अब हमसे क्या लेगा स्टूडेंट की आईडी लेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रेस करते हैं 3। अब जो हम यहाँ पे आईडी प्रेस करेंगे वही डेटा हमें यहाँ पे शो करेगा। तो 3 वाला जो डेटा होगा यहाँ पे देख सकते हैं जो उसकी आईडी है वो क्या है 3 है, उसका नेम क्या है कोमल है एंड सिटी क्या है लखनऊ है एंड उसकी एज क्या है 25। यहाँ पे देख सकते हैं वही डेटा हमने यहाँ पे 3 वाली आईडी में यहाँ पे इंसर्ट किया था, नेम उसका कोमल लखनऊ एंड एज उसकी कितनी है 25। यही डेटा हमें शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला काम है वो भी सक्सेसफुली तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे तीसरा वाला है प्रेस 3 वाला, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रेस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, आईडी 1 वाला भी हो रहा है, आईडी 2 वाला भी हो रहा है, आईडी 3 वाला भी हो रहा है। माई स्कूल में अगर आपको दिखाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने माई स्कूल ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ही डेटा अभी तक इंसर्ट हुआ है और 3 ही डेटा वहाँ पे क्या हो रहा है शो हो रहा है, यानी कि डिस्प्ले ऑल वाला जो काम है वो सक्सेसफुली तरीके से वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स में, देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा जो काम रह गया है वो प्रेस 4 वाला रह गया है। तो प्रेस 4 वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस 4 करेंगे तो प्रेस 4 में क्या होगा डिलीट होगा। तो डिलीट किस तरीके से होगा, हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। जैसे हम 4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट की आईडी पास करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट की आईडी में हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे 3 वाला जो आईडी है उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट को डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिलीट सक्सेसफुली शो कर रहा है कि हमारे माई स्कूल में हुआ है डिलीट या नहीं हुआ है। तो हम लोग चल के चेक करते हैं। यहाँ पे हमने माई स्कूल अपना ओपन कर लिया। अब इस क्वेरी को हम लोग रन करते हैं। अभी तक हमारे पास 3 डेटा शो कर रहे थे, अब हमारे पास 2 डेटा शो करने वाले हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने रन किया यहाँ पे 2 डेटा तीसरे वाला डेटा जो था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं अपने इक्लिप्स में, तो यानी कि सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे सारा कुछ वर्क कर रहा है। प्रेस 5 वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रेस 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एग्जिट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। तो हमारा सारा काम यहाँ पे प्रेस 5, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मैसेज प्रिंट नहीं किया था तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे एक मैसेज को प्रिंट करके वहाँ पे चेक कर लेते हैं।
तो ये हमारी क्लास है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रन इक्वल टू फॉल्स है, यहाँ पे हम लोग एक मैसेज को प्रिंट कर लेंगे SOUT करते हुए। यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर यूजिंग एप्लीकेशन। इतना राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। एंड सेव करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो जैसे ही रन एज पे जाते हैं, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से अब हम लोग 5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा शो कर रहा है और यहाँ पे क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। थैंक यू फॉर यूजिंग अवर एप्लीकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रन करेंगे और अनदर की प्रेस करके आपको एक बार शो करा देते हैं। जैसे ही हम रन एज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करेंगे तो फिर से हमारा यहाँ पे ओपन होगा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कोई अनदर की प्रेस करते हैं इन सबको अलग रखते हुए। तो हम लोग यहाँ पे 10 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें शो कर रहा है। तो देख सकते हैं इनवैलिड की, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, यानी कि हमने कोई इनवैलिड की यहाँ पे प्रेस कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें मैसेज भी शो हो रहा है, यानी कि अब हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखा है कि हम लोगों ने अपना पार्ट 2 वाला भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी ORM पे बेस्ड हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो क्या करेंगे, MVC पे काम करेंगे। तो MVC क्या होता है, वेब एप्लीकेशन उससे बनते हैं, तो MVC पढ़ाएंगे पहले, फिर MVC पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट भी उस पर भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।